तो कह रहे तस्याहम सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ हूं। सुलभ माने बिल्कुल सहजता से प्राप्त हो जाता हूं। किसके लिए? बोले अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, नित्य निरंतर चिंतन करता है, बस यही जीवन का लक्ष्य रहा है। गुरु कृपा से बच्चापन में ही गुरुदेव भगवान की बलिहारी यही बात डाल दी थी कि बच्चा निरंतर भजन करने से जो झांकी आती है प्रभु, हमें सब याद है, झांकी आती तब जानना चाहिए भजन, एक क्षण भी भजन ना छूटे। ये संस्कार अगर कहीं भगवान की कृपा से और मार्ग का गुरुदेव उपदेश करते तो एकदम पूरा स्वभाव था वही पड़ता। और भगवान ने जहां जैसे पहुंचाना होता है वैसे ही, जैसे संन्यास मार्ग में भी थे तो हमारी निराकार में रति नहीं थी, गंगाधर भगवान शिव के रूप में आ सकती थी। अब हमें पता चला कि क्यों नहीं होने दी निराकार में, क्योंकि रूप में ही लाना था उनको कृपा करके, इसलिए निराकार में आसक्ति नहीं होने दी। उनका सारा पहले विधान होता है। गुरुदेव भगवान ने ये पिताश्री शेखा पिताजी आए और भागी ये लड़का बाबा बनना चाहता है स्वामी जी, वो आते जाते थे घर में, वो सैमशी में स्वामी जी विराजमान, उनका बाणे छोड़ जाओ, एक हफ्ता बाद ये घर भाग जाएगा, या फिर हम एक हफ्ता बाद मंत्र दे देंगे तब जान लेना कि साधु बन ही जाएगा। तो स्वामी जैसे आप इच्छा छोड़ के गए, एक हफ्ते जो है गुरुदेव भगवान ईट ढोवाना, झाड़ू लगवाना, बड़े कार्य करवाना, और जैसे पेड़ आदि आते सबको बांटते, हमें एक भी पेड़ा नहीं। शाम के एक बार भोजन की अनुमति पाल, 7 दिन तक चुपचाप शेष। फिर कहा अच्छा कल गंगा नहा के आ जाना, मंत्र दे देंगे। ठीक है, सुबह गए स्नान करके तो पंचाक्षरी मंत्र दिया, मंत्र दे के कुटिया में फिर उठ के बोले सुनो आओ एक बात कहेंगे, बैठे, बोले द्वादश अक्षर मंत्र भी ले लो। तुमका जपेंगे कौन? बोले पहले तुम ये जपना, लेकिन ये रखे रहो, आगे काम आएगा। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मंत्र दो क्यों दे रहे हैं, ये पहले से भूमिका तैयार थी वृंदावन की, हमें पता नहीं था। द्वादशाक्षर मंत्र भगवान श्री कृष्ण का, पंचाक्षरी मंत्र सबसे पहले दिया, बाद में पता चला कि ये बीज तो गुरुदेव ने ही पहले बो दिया था, जिस मार्ग से घूम के जाना है। और कह रहे थे कि बाद में तुम्हें पता चलेगा, वो बाल्यावस्था थी, मेरी मति गति वहां तक पहुंच नहीं रही थी, और जब हम पहला ही बाद में जब भगवान शंकर ने तब मुझे समझ में आया कि बीज तो गुरुदेव भगवान अंदर से बो दिए थे पहले ही। ये कृपा गुरुदेव भगवान की हुई कि चित्त में बैठा दिया कि निरंतर चिंतन करना यही संन्यास है, यही साधना है, यही भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। गुरु कृपा से पूरे जीवन भर एक बात रही कि हम कभी एक सेकंड के लिए अपने आराध्य देव को ना भूलें। एक नस नाड़ी मंत्राकार, न भोजन की इच्छा है, न किसी के देखने की इच्छा है, इच्छा रहित केवल मंत्र चल रहा है, तलाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति। अब इतनी प्रपंच की वृत्तियां फैलाए हो, इतना बहिर्मुख हो, कैसे बात समझोगे अंतर की? अनन्य चेत भगवान कहने में सुलभ हूं, सुलभ हूं। काशी में प्रतिदिन ही होता, आज महादेव जी साक्षात आएंगे, सुबह से तैयारी हो जाती, आज महादेव जी घाट में रहते पंडों की छतरी के नीचे तपती हुई धूप, तो घाट में धूप ऐसे ज्वाला सी लगती थी, और छोटी सी छतरी उसी के नीचे, तो बार रात्रि हुई 2 बजे तक तो तपती थी फर्श, और 2 बजे के बाद स्नान करके महादेव जी विश्वनाथ जी पहुंच गए। बस रोज आज तो निश्चित एक दिन इतना आनंद है, आज तो बस आ ही रहे हैं, ऐसा आ ही रहे हैं। जैसी भावना करोगे जाकर सत्य सने हो श्रोत्र मिले न कुछ संदेह हो, भयंकर जटाओं का बोझा ऐसे, इतना बड़ा हाथ में त्रिशूल लिया, देखा दोपहर में नंग पैर से आ गए। अब अपने जो जहां पागल हुए उसको दिखाए, साष्टांग दंडवत, मौन कुछ बोले नहीं, हम तो बस वैसे स्तब्ध जैसे कोई जड़वत। बाद में विचार आया इसका मतलब क्या था, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, अलग से देखने की भावना मत करो, कण कण में मैं विराजमान। एक दिन भाई जी के प्रति बहुत आकर्षण जब था, एक स्वप्न देखा कि स्वप्न में हम भाई जी से पूछ रहे कि मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति कब होगी। इसके बाद की बात, भाई जी ने ऐसे चश्मा करके ऐसे देखा, राधा बाबा बगल में बैठे, और कहा जब श्री कृष्ण बन जाओगे तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। जगने पर बहुत विचार करने पर फिर श्री कृष्ण बन जाओगे, भाई जी का तात्पर्य क्या था? तो समझ गया, मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्णाकार, तब कृष्ण साक्षात्कार हो गया। नित्य युक्त से योगिना, तस्याहम सुलभा पार्थ, नित्य युक्त से योगिना, नित्य युक्त हो गया।